अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक में पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी रमज़ानुल मुबारक में अक्सर लोगों को हो जाती है, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसमें हम कुछ अपनी अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन कर लें तो हम दौराने रमज़ान पानी की कमी से महफूज रह सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, या नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारी खून की नालियाँ और शरियानें हैं ये पानी को खींच लेती हैं और फिर ये हमारे किडनीज़ के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो सबसे अहम चीज़ तो ये है कि स्पेशली सहरी के टाइम आप अगर अंडा या कोई सालन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें नमक का इस्तेमाल कम करें। इसके बाद अफ्तारी के टाइम हमारे यहाँ रूटीन है कि तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और घी का इस्तेमाल सालन में ज़्यादा किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे जिस्म में पानी की कमी का एक सबब बनती हैं। एक्स्ट्रा पानी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और जब पानी जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है तो ये अपने साथ बहुत सारी मादनियात को भी जिस्म से खारिज कर देता है, और ये एक डिहाइड्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। फिर अक्सर लोग जो है वो लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, या नमक वाली लस्सी उसमें नमक ज़्यादा डाल देते हैं, या मीठी लस्सी उसमें मीठा ज़्यादा डाल देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पानी की कमी का बाइस बनती हैं, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा पानी जो है वो एक्सक्रीट आउट होना जब शुरू होता है तो वो अपने साथ मादनियात को भी ले जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन या पानी की कमी का सामना करना पड़ जाता है। स्पेशली ऐसे लोग जिन्हें शुगर होती है, तो जब वो बहुत ज़्यादा जो है वो पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्पेशली शहरी में, तो उनको जो है वो ज़्यादा पेशाब आने की वजह से दोपहर 11-12 बजे तक बहुत ज़्यादा पानी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और वो अपने साथ मादनियात को भी ले जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है। और सम टाइम जो है इसमें ग्लूकोज का एलिमेंट भी जिस्म से ज़ाया हो जाता है, और ऐसे लोगों को फिर हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर की उनकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेथार्जिक हो जाते हैं, कमज़ोर महसूस होना शुरू कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो पानी की कमी से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी खुराक में कुछ मॉडिफिकेशन करें। हम ऐसी तमाम चीज़ें जो तली हुई हैं, जो ऑयल वाली हैं, जिनमें मसाला जात तेज़ हैं, जिसमें नमक ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हम कम से कम इस्तेमाल करें, और बहुत ज़्यादा नमकीन या मीठी लस्सी लेने के बजाय हम दही का इस्तेमाल करें, और लो फैट मिल्क यानी अगर दूध को बॉयल किया हुआ है तो उसकी मलाई अच्छे से हटा के उसको इस्तेमाल करें। और अक्सर लोग चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल सहरी में करते हैं, तो इसमें जो है कैफ़ीन होती है और इसका डायूरेटिक इफ़ेक्ट है। ये हमारे जिस्म में से पानी को जल्दी एक्सक्रीट आउट कर देता है, जिसकी वजह से 10-11 बजे तक ही जिस्म में से जितना पानी हमने पिया होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। हमारी बॉडी में जिस तरह से आपको पता है कि 70% पानी है, और इतना पानी मेंटेन होना ज़रूरी है ताकि हम हेल्दी महसूस करें, और हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ़ काम है जिसके लिए पानी का होना ज़रूरी है वो जो है वो सही तरीके के साथ होते रहें। तो जब पानी एक्सक्रीट आउट हो जाता है तो बाकी का जो दिन है उसमें फिर डिहाइड्रेशन की वजह से रोज़ेदारों को मुख्तलिफ परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप कॉफ़ी और जो चाय है उसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि इनके डायूरेटिक इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर आप चाय पी भी रहे हैं तो इसमें प्योर दूध ना हो, बल्कि दूध और पानी मिक्स हो, और उसमें चाय की पत्ती का आप कम इस्तेमाल करें, उसमें चीनी का इस्तेमाल आप कम करें, ताकि ये जिस्म से आपके पानी को एक्सक्रीट करने की एक वजह ना बने। तो अगर हम थोड़ी सी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर लें तो हम पानी की कमी से महफूज रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।